नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और अगर अच्छी नहीं चल रही है, थोड़ी सी रफ्तार धीमी पड़ गई है, तो उसको रफ्तार दीजिए, क्योंकि एग्जाम ढेर सारे आपके लगने वाले हैं। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, मेरठ एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह हुआ था, इसका नेतृत्व जो है किस स्थान से किसने किया था, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो ये मेरठ और उसके आसपास क्षेत्रों का नेतृत्व ये कदम सिंह ने किया था। किसने किया था? ये कदम सिंह ने किया था, मेरठ और उसके आसपास का नेतृत्व। और मेरठ में इस क्रांति की शुरुआत जो है ये हुई थी 10 मई और साल था 1857। तो ये जो है, और इसीलिए मेरठ को हम क्रांति नगरी के रूप में भी जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? क्रांति नगरी के रूप में जानते हैं मेरठ को। और यहीं पर स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय भी स्थित है। कहां पर? मेरठ में। और ये गजाधर जो थे, इन्होंने जो है अपना नेतृत्व मथुरा के आसपास से किया था। कहां से? मथुरा के आसपास से। और बेगम हजरत महल जो हैं, इनका जो है, इनका नेतृत्व कहां से था? तो इनका नेतृत्व राजधानी लखनऊ से था, बेगम हजरत महल का नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन का जन्म प्रदेश के किस शहर में हुआ था? तो ये राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था आपके प्रयागराज में। कहां पर? प्रयागराज में। और इसीलिए प्रयागराज में इनके नाम से एक मुक्त विश्वविद्यालय बनाया गया है। एक मुक्त विश्वविद्यालय बनाया गया है, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, या आप इसे किस नाम से जानते हैं? ओपन यूनिवर्सिटी के रूप में जानते हैं। ये इन्हीं के नाम से है। तो इनका जन्म कहां पर हुआ है? तो इनका जन्म जो कहां पर हुआ था, ये प्रयागराज में हुआ था। और प्रयागराज से ओडीओपी है, ओडीओपी ये है मूज उत्पाद। क्या है साथियों? ये यहां से ओडीओपी है, मूज उत्पाद। और यहाँ एक स्थान है नैनी। तो नैनी से जो है इस मूज उत्पाद को चिन्हित करने के लिए, इसको ग्लोबली थोड़ा सा पब्लिश करने के लिए इसका जो है गवर्नमेंट द्वारा एक योजना भी चलाई गई थी, इसका लोकल लेवल पर। कहां पर? ये नैनी में। ये चीज ध्यान रखेंगे, आवश्यक है। और फर्रुखाबाद जो है ये महादेवी वर्मा का जन्मस्थली है। महादेवी वर्मा का जन्मस्थली है। और जो है वाराणसी में तो कई लोगों का जन्म हुआ है। जैसे अभी हाल ही में आपने आपको बताया था कि कबीर का जन्म हुआ था। किसका? कबीर दास का जन्म हुआ था वाराणसी के लमही में। और जो है एक सीतापुर का एक स्थान है लहेरपुर। लहेरपुर, तो यहां से एक महानुभाव थे, उनका जन्म हुआ था। इसे आप बताएंगे कि किसका जन्म हुआ था सीतापुर के लहेरपुर से। आपको भी थोड़ा सा काम देना चाहिए ना हमें, कि आप भी कुछ उत्तर करें और बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूला नृत्य किस क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है? तो ये झूला नृत्य पूछा जा रहा है, ये किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो ये है साथियों ब्रज क्षेत्र का। किस क्षेत्र का? ये ब्रज क्षेत्र का लोक नृत्य है झूला नृत्य। और बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है दीप नृत्य। कौन सा है? दीप नृत्य। तो ये दीप नृत्य जो है ये बुंदेलखंड के अहीर समुदाय द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? ये अहीर समुदाय द्वारा किया जाता है बुंदेलखंड के ये दीप नृत्य। और जो है पूर्वांचल का एक नृत्य है, कौन सा? तो ये एक है धीवर नृत्य। धीवर नृत्य ये कहार जाति से संबंधित नृत्य है। और अवध का नृत्य है एक मयूर नृत्य। मयूर नृत्य ये अवध क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहां पर है, किस स्थान पर है? तो ये है आपके मेरठ में।
रामपुर में है, सॉरी मेरठ में नहीं, ये कहां पर है, रामपुर में है भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय। और मेरठ में हमने आपको क्या बताया अभी पिछले प्रश्न में, यहां पर जो है स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय है, स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, ये कहां पर है, तो ये मेरठ में है। और मेरठ को हम कैंची नगरी के रूप से जानते हैं, किस रूप से, इन्हें मेरठ को कैंची नगरी और एक नगरी क्रांति नगरी, और एक और रूप से जानते हैं खेल नगरी के रूप में हम जानते हैं मेरठ को, किस रूप में, खेल नगरी के रूप में। और मेरठ को खेल नगरी के रूप में जानते हैं इसीलिए यहां पर अपने देश का पहला खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। इसका उद्घाटन जो है ये पीएम मोदी द्वारा किया गया है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा दिमाग में बिठा के रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि मेरठ में एक खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। और ये खेल विश्वविद्यालय किसके नाम से बनाया जा रहा है, तो ये मेजर ध्यानचंद के नाम से बनाया जा रहा है, इसके नाम से, मेजर ध्यानचंद के नाम से ये खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। और अब कन्नौज की बात कर लेते हैं, तो कन्नौज को हम पूर्व का ग्रास के नाम से जानते हैं, किस नाम से, पूर्व का ग्रास, या इसे इत्र नगरी के रूप में भी जानते हैं, इत्र नगरी के रूप में जानते हैं। और इसका प्राचीन नाम है कान्य कुंज, कान्य कुंज या कान्ह कुंज, दोनों नाम से इसे जाना जाता है। और जो है यहां पर एक डेयरी है, ये गाय दूध आधारित डेयरी है, गाय के दूध आधारित डेयरी है, कहां पर, ये कन्नौज में है। ये प्रश्न भी आपसे थोड़ा सा पूछा गया है कई बार, तो इसे भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ग्रीन योजना का संबंध उत्तर प्रदेश के में किससे है, तो ये ऑपरेशन ग्रीन योजना का संबंध किससे है, तो ये जो है वृक्षारोपण में वृद्धि से है, किससे है, वृक्षारोपण में वृद्धि से है ऑपरेशन ग्रीन योजना का संबंध, इससे थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक। और जो है ये, हाँ, वृक्षारोपण में वृद्धि से है ऑपरेशन ग्रीन योजना का संबंध, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन कन्विक्शन का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है, तो ये टर्म जो है ये कन्विक्शन, तो ये कन्विक्शन जो है ये टर्म, इससे पहले तो आप ये जानेंगे कि ये किस राज्य में संबंधित है, किस राज्य में चलाया गया है, ये करंट का आपका क्वेश्चन है। तो ये अपने प्यारे उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन कन्विक्शन चलाया गया। और किस लिए चलाया गया, तो जो अपराधियों के लंबित मामले थे, ये अपराधियों के जो लंबित मामले थे, यानी कि जब कोई अपराध हो जाता था तो उसके लिए जब कोर्ट में लोग गुजारिश करते थे, कोर्ट में गुहार लगाते थे, तो ये काफी लंबा मामला चलता था, काफी दिनों तक चलता था, वर्षों सालों, यहां तक कि जो विक्टिम था उसका मौत भी हो जाता था, तब तक भी जस्टिस नहीं मिलता था उसको, उसके परिवार वाले परेशान रहते थे। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यूपी गवर्नमेंट ने ऑपरेशन कन्विक्शन चलाया है। क्यों, इसलिए, क्योंकि किस लिए चलाया इसे, कि जिससे जो है ये विक्टिम को जल्द से जल्द न्याय मिले और मामले को सुलटाया जा सके, जल्दी से इसका निर्णय लिया जा सके। ये अपराधों को ध्यान में रखकर किया गया है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ये टर्म कन्विक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मोटो जीपी रेसिंग का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जा रहा है, तो ये मोटो जीपी रेस का आयोजन, इसका आयोजन है, ये मोटो जीपी रेस का आयोजन किया जा रहा है अपने उत्तर प्रदेश में। तो ये पहली बार किया जा रहा है, इसे ध्यान में रखेंगे, भारत में पहली बार। तो ये कहां पर किया जा रहा है, तो ये ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। कहां पर, ग्रेटर नोएडा में मोटो जीपी रेसिंग अपने भारत में पहली बार। और यहां पर जो है एक गौतम बुद्ध करके कोई है, गौतम, ये एक गौतम बुद्ध करके कोई ग्राउंड है, तो वहीं पर ये जो है
ये आयोजित किया जा रहा है। कहां पर? ग्रेटर नोएडा में। इसे ध्यान में रखेंगे, क्या है ये? मोटो जीपी रेसिंग का आयोजन किया जा रहा है। और जो है गाजियाबाद की बात कर लेते हैं, तो गाजियाबाद जो है ये ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला, ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला जिला है अपने उत्तर प्रदेश का। और ग्रीन बॉन्ड इसने किस लिए जारी किया था? तो ये वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जारी किया था। किसके लिए? वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जारी किया था, यानी कि जल संरक्षण के लिए इन्होंने ग्रीन बॉन्ड जारी किया था। इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथियों के पुनर्वास हेतु बचाव केंद्र के रूप में प्रदेश के किस वन्यजीव अभयारण्य को जाना जाता है? तो ये हाथियों से संबंधित है। रेस्क्यू के लिए इन्हें किस अभयारण्य को जाना जाता है अपने उत्तर प्रदेश के? तो जल्दी से उत्तर करके इसका बताएंगे कि कौन सा है। तो ये है आपका राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। कौन सा है? ये राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य है। यहां पर जो है हाथियों के पुनर्वास एवं बचाव के लिए केंद्र स्थापित किया गया है, ये राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। और इसमें से कछुआ अभयारण्य जो है ये कहां पर है? तो ये है आपके वाराणसी में। कछुआ अभयारण्य कहां पर है? तो ये है वाराणसी में। और जो है ये कतरनिया घाट कहां पर है? तो ये है आपके बहराइच में। कहां पर है? ये बहराइच जिले में है। और जो है चंद्रप्रभा कहां पर है? चलिए यहां लिखते हैं, चंद्रप्रभा कहां पर है? तो ये है चंदौली जिले में। कहां पर है? ये चंदौली जिले में है आपके चंद्रप्रभा। ठीक। और जो है ये चंबल कहां पर है? तो ये है इटावा में। ये इटावा में। तो इन सबको, इनका लोकेशन जो है इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाईं ओर से उत्तर प्रदेश में गंगा से मिलने वाली नदियां निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये गंगा पूछी जा रही, गंगा नदी के बारे में। और एक ये जैसे गंगा नदी है तो ये बाईं तरफ से पूछी जा रही है कि बाईं तरफ से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं। तो ये तीनों नदियां हैं। कौन कौन सी? रामगंगा, सई और गोमती। ये तीनों नदियां जो है ये बाईं ओर से गंगा में मिलती हैं आकर। और गोमती जो है ये बाईं ओर की सहायक नदी है, सबसे प्रमुख सहायक नदी है। और जो है ये गोमती, इसके किनारे कुछ आपके जिले देखते हैं, जैसे सीतापुर। कौन सा है? ये सीतापुर। और इसके आगे लखनऊ। और ये है आपका सुल्तानपुर, सुल्तानपुर। और है जौनपुर, जौनपुर। और ये जौनपुर के आगे गाजीपुर जो है, गाजीपुर में, गाजीपुर के कैथी नामक स्थान पर, स्थान ये महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है। कैथी नामक स्थान पर ये गंगा में विलीन हो जाती है। ठीक। ये बाएं तट की नदी है। और इसके किनारे जो है ये कुछ जिले हैं, ये पूछे जाते हैं, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। और ये किस स्थान पर गंगा से मिलती है, गंगा में विलीन हो जाती है, इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। तो ये कैथी में, गाजीपुर के कैथी नामक स्थान पर गंगा में विलीन हो जाती है, भूलेंगे नहीं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था? तो ये कृषि से संबंधित है। और अपना भारत कृषि प्रधान देश है और उसमें उत्तर प्रदेश खास करके ज्यादातर कृषि के लिए जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन भले ही 2018 में आयोजित किया गया है, ये क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, क्योंकि जो है ये कृषि कुंभ से संबंधित है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। और ये कहां पर आयोजित किया गया? तो ये प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 2018 में ये कृषि कुंभ आयोजित किया गया। अब राजधानी में कुछ संस्थान है, इसकी बात कर लेते हैं। तो यहां पर है विश्व अनुसंधान संस्थान। कौन सा है? विश्व अनुसंधान संस्थान। ये कहां पर है? तो ये है लखनऊ में। और एक है CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। और एक है CIMAP। और यहीं पर भारत खंडे संगीत संस्थान भी है। कौन सा है? भारत खंडे
संगीत संस्थान। और जो है एक पैलियो बॉटनी है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो ये किस नाम से है? बीरबल साहनी के नाम से है। इसका नाम क्या है? ये बीरबल साहनी पैलियो बॉटनी, पैलियो बॉटनी। ये कहां पर स्थित है? तो ये आपके राजधानी लखनऊ में स्थित है, इसे भी याद रखेंगे। और बरेली की बात कर लेते हैं, तो बरेली के इज्जत नगर में, बरेली के इज्जत नगर में पक्षी संस्थान है, पक्षी अनुसंधान संस्थान है। कहां पर? ये बरेली में। और बरेली का एक गांव हाल ही में चर्चा में था, ये गांव कौन सा था? तो ये गांव था भरतौल। तो इस गांव की खासियत क्या थी कि यहां हर घर आरओ पानी उपलब्ध है, इसलिए ये गांव चर्चा में था। कौन सा? बरेली का भरतौल गांव। और जो है गोरखपुर की थोड़ी सी बात करते हैं, तो यहां पर आयुष विश्वविद्यालय बनाया गया, यहां पर आयुष विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। और जो है यहां से एक ओडीओपी है, टेराकोटा, यानी कि पकी हुई मिट्टी के बर्तन, और इससे खिलौने भी बनाए जाते हैं पकी हुई मिट्टी की इस टेराकोटा से। तो ये कहां का है? ये गोरखपुर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? तो भारत का शक्कर का प्याला है, तो इसे भी ध्यान में ही रखेंगे। ये कौन सा राज्य है? तो ये आपका है उत्तर प्रदेश। ये शक्कर का प्याला के रूप में जाना जाता है, क्योंकि सर्वाधिक चीनी मिलें जो है ये महाराष्ट्र के बाद अपने उत्तर प्रदेश में ही, ये दोनों राज्यों में टक्कर रहता है, कभी महाराष्ट्र आगे हो जाता है तो कभी उत्तर प्रदेश आगे हो जाता है। और जो है यहां पर अपने उत्तर प्रदेश में एशिया की पहली चीनी मिल लगाई गई। कौन सी? एशिया की पहली चीनी मिल, यानी कि शुगर फैक्ट्री लगाई गई। तो ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये कब लगाया गया था? क्योंकि साल भी महत्वपूर्ण है, 1903 में लगाया गया था। और स्थान था ये प्रतापपुर। कौन सा स्थान था? ये प्रतापपुर। ये कहां पर पड़ता है? तो ये देवरिया जिले में पड़ता है। इस जिले में, देवरिया जिले में, प्रतापपुर में 1903 में एशिया की पहली चीनी मिल आपकी ये लगाई गई। और जो है इस चीज को, ये प्रश्न शक्कर का प्याला तो पूछा ही जाता है, इसके साथ साथ ये जरूर पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि एशिया की पहली चीनी मिल कब लगाई गई, या तो इसका लोकेशन की कहां पर लगाया गया। तो दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में संचालित है? तो ये सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, तो देखिए ये नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित जो है, ये नदी घाटी जो परियोजनाएं होती हैं, इससे संबंधित प्रश्न अच्छे अच्छे बनते हैं। तो इन्हीं अच्छे प्रश्नों में से यही सब क्वेश्चन होते हैं, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना कहां पर? तो ये किस जिले में? ये बलरामपुर जिले में संचालित है। कहां पर? बलरामपुर जिले में संचालित है। और इससे जो है लगभग 6-7 जिले इस परियोजना से इसका लाभ उठा रहे हैं, जैसे गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर। ऐसे जो कुछ सटे जिले हैं, ये जो है इस योजना से इस जो है अपने खेती बाड़ी में इसका लाभ उठा रहे हैं, तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। और प्रयागराज की बात करते हैं, तो प्रयागराज में एक जलाशय है, मेजा जलाशय। कौन सा जलाशय है? ये है मेजा जलाशय। तो ये भी थोड़ा सा पूछा जाता है कभी कभी, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन नदी पर निर्मित बाण सागर परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों के मध्य स्थित है? तो ये सोन नदी तो आपको अच्छे से पता है कि ये जो है अपने यूपी में कम ही बहती है या ना के बराबर है। तो ये जो है किस किस राज्य के मध्य स्थित है ये बाण सागर परियोजना? तो इसमें हमने आपको 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन बता दिया। पूछिए कैसे? एक तो ये पूछेगा बाण सागर परियोजना किस नदी पर है? तो ये है आपका सोन नदी पर। किस नदी पर? सोन नदी पर। और दूसरा क्वेश्चन है कि ये किस किस राज्य के मध्य है?
तो ये तीनों राज्यों के मध्य, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, तो ये तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है बाणसागर परियोजना। तो इसका क्वेश्चन और एक तरीके से बन सकता है कि निम्न में से कौन सी ऐसी परियोजना है जो तीन राज्यों के मध्य संबद्ध है या संचालित होती है। तो दोनों बातें ध्यान में रखेंगे कि ये तीन राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, और इसके आगे क्या है कि बाणसागर सोन नदी पर है। ठीक, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासन द्वारा बेतवा नदी परियोजना का गठन किस वर्ष किया गया। तो ये बेतवा से संबंधित बात जो है आपको ध्यान रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बेतवा नदी पर कई बांध है, जैसे पारिच्छा बांध, माता टीला बांध, और जो है कई बांध ऐसे हैं जो बेतवा नदी पर है। तो बेतवा नदी परियोजना पर ये इसका गठन किस वर्ष किया गया। तो ये साल था 1998। इस साल में जो है ये बेतवा नदी परियोजना का गठन किया गया। देखिए, आपसे जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं ये कहीं ना कहीं आए हुए हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो आपका काम है इन्हें ध्यान से पढ़ना, नोट करना, चीजों को याद रखना। अगर नहीं याद रखेंगे तो बाद में फिर सोचेंगे कि याद रख लिए होते तो क्वेश्चन सही हो जाता। अगला प्रश्न है, केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन का मुख्यालय प्रदेश में कहां पर स्थित है। तो ये केंद्रीय रेल की बात चल रही है, केंद्रीय रेल विद्युतीकरण का मुख्यालय तो ये है आपके प्रयागराज में। कहां पर है? प्रयागराज में है केंद्रीय विद्युतीकरण रेल का संगठन का मुख्यालय। और प्रयागराज में जो है यहीं पर मालगाड़ी का सबसे ज्यादा एक है ये स्थान, हमको थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा है कि मालगाड़ी का सबसे बड़ा स्टोरेज वाला एक है, ये प्रयागराज से संबंधित है। और जो है वाराणसी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो वाराणसी में जो है वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन किया गया। ये जो है आयोजन ये पीएम मोदी द्वारा आयोजित किया गया, तो इसलिए आपको इसे ध्यान में रखना है। कई बार इसको हमने आपको बताया भी है। ठीक, और जो है अब गोरखपुर की बात कर लेते हैं। तो गोरखपुर से जो है यहां पर एक आयुष विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, और इसके साथ साथ यहां पर एक ताल है, ये ताल भी चर्चा में रहता है। तो ये रामगढ़ ताल, कौन सा ताल है? रामगढ़ ताल, ये थोड़ा सा चर्चा में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की जलवायु निम्नलिखित में से किस प्रकार की है। तो अपने प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है, कैसे डिसाइड करेंगे और कैसे बताएंगे। तो ये उपोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय। तो ये प्रदेश की जलवायु जो है दोनों प्रकार की है, उपोष्ण और उष्ण दोनों प्रकार की है। तो सी वाला इसमें सही हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश से अभी तक बनने वाले प्रधानमंत्रियों की कुल संख्या कितनी है। तो अभी तक अपने उत्तर प्रदेश ने कितने प्रधानमंत्रियों को जन्माया है या बनाया है। तो ये इनकी संख्या कुल कितनी है, ये संख्या में 8 है। तो 8 जो है अपने उत्तर प्रदेश से पीएम रह चुके हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। तो सबसे ज्यादा गर्मी किस जिले में पड़ती है। तो ये 2 जिले हैं इसमें, आगरा और झांसी, ये दोनों जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो सब कम गर्मी कहां पर पड़ती है। तो ये बरेली जिला है, यहां पर कम गर्मी पड़ती है, यानी कि सबसे कम गर्मी पड़ती है बरेली जिले में। और झांसी की थोड़ी सी बात करते हैं। तो यहां पर आपका है चारा अनुसंधान संस्थान, ये है आपके झांसी में। और झांसी में जो है एक बिंदु है, यहां पर पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण जो है बिंदु एक ही स्थान पर आकर मिलते हैं, ये झांसी में। और झांसी जो है यहां पर एक किला है, ओरछा का किला। कौन सा किला है? ओरछा का किला। तो इस किले को किसने बनवाया था। तो ये वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ये किसने बनवाया था। और जो है यहां पर एक झील है, बरुआ सागर झील, बरुआ
सागर झील, ये कहां पर है? तो ये आपके झांसी जिले में है, बरुआ सागर झील। और जो है आगरा में एक मेला लगता है, कैलाश मेला। कौन सा मेला? कैलाश मेला। और एक लगता है सुलह ए कुल मेला, सुलह ए कुल मेला। ये कहां पर लगता है? तो ये आगरा में लगता है। और ये किस महीने में लगता है? तो ये फरवरी माह में लगता है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि किस माह में लगता है सुलह ए कुल मेला, तो फरवरी माह में। और इस मेले की शुरुआत किसने कराई थी? तो ये अकबर ने शुरू किया था इस मेले को। किसने शुरू किया था? अकबर ने सुलह ए कुल मेला को शुरू किया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु कब से कब तक मानी जाती है? तो ये वर्षा ऋतु अभी प्रारंभ हो चुकी है, तो आप बताएंगे कि कहां से ये कब से कब तक मानी जाती है, किस महीने से किस महीने तक? तो ये जून से शुरू होकर और सितंबर तक मानी जाती है। कब तक मानी जाती है? जून से सितंबर तक। अगला प्रश्न है, मिड डे मील योजना में सूखे खाद्यान्न के बजाय पका पकाया भोजन कब से शुरू किया गया? तो मिड डे मील योजना में ये सूखे अनाज के बजाय पका पकाया भोजन कब से शुरू किया गया? तो ये जो है 1995 में ये सूखे अनाज के बजाय पका पकाया भोजन दिया जाने लगा। और जब पका पकाया भोजन मिलता था तो बच्चों में क्या खुशी थी। ये टिफिन और अपना जो भी होता था लेके दौड़ते थे जब खाना खाने का समय होता था। कुछ बच्चे तो घर चले जाते थे, सुबह आते थे और चले जाते थे, खाना खाने के टाइम पे आते थे। बहुत चालाक होते हैं ना खाना खाने के मामले में। नेक्स्ट है, वर्षा के आधार पर उत्तर प्रदेश का जलवायु वर्गीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये वर्षा के आधार पर पूछा जा रहा है कि जलवायु का वर्गीकरण किस आधार पर है, ये कौन सा है? तो ये आर्द्र एवं उष्ण वर्षा क्षेत्र और साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र, यानी कि ये दोनों प्रकार से है, आर्द्र एवं उष्ण और साधारण आर्द्र एवं उष्ण। तो ये सी वाला इसका सही हो जाएगा। उपरयुक्त दोनों प्रकार से वर्षा का जो है ये आधार है, वर्षा के आधार पर ये जलवायु का वर्गीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र यानी कि सबसे ज्यादा वर्षा किस क्षेत्र में होता है? तो ये होता है आपके तराई क्षेत्र में। कहां पर? ये तराई क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा होता है। तराई क्षेत्र कौन सा? ये गोरखपुर देवरिया वगैरह वाला जो साइड है यहीं पर ये तराई क्षेत्र है। और लखीमपुर भी आता है इसमें। तो ये सब वर्षा वाले क्षेत्र हैं। वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत वर्षा होती है? अब प्रतिशत पूछा जा रहा है, इसी वर्षा को प्रतिशत में बताइए। तो ये होती है 75 से 80% तक वर्षा होती है अपने उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में। तो ये क्वेश्चन ऐसे इसे देख के टाल मत दीजिएगा, ये क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं और इसीलिए आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश में पशुओं के रोग के निदान तथा बीमारियों की खोज हेतु एक केंद्रीय प्रयोगशाला कहां पर स्थित है? तो ये किसके लिए? जानवरों के जो है ये पशुओं के रोग के निदान तथा बीमारियों के खोज हेतु कि कौन सी बीमारी आने वाली है या इस बीमारी का निदान क्या है। तो ये है आपके बरेली में। और बरेली के कहां पर है? ये इज्जत नगर में ही सब है। इज्जत नगर, यहीं पर पक्षी अनुसंधान संस्थान भी है और ये रोग निदान तथा बीमारियों के लिए ये निदान केंद्रीय प्रयोगशाला भी यहीं पर है। और जो है अब मथुरा की बात कर लेते हैं। तो यहां पर है आपका मयूर संरक्षण केंद्र। मयूर संरक्षण केंद्र। और इसके साथ साथ एक और केंद्र है भालू, भालू के लिए पुनर्वास केंद्र। ये कहां पर है? तो ये भी आपके मथुरा में है। तो दोनों याद रखेंगे, मयूर के लिए भी है और भालू के लिए भी है यहां पर मथुरा में। और गोंडा की बात करते हैं तो यहां पर जो है एक एथेनॉल प्लांट लगाया गया है। एथेनॉल प्लांट लगाया गया है। एथेनॉल का उत्पादन करके पेट्रोलियम की खपत को कम करने का प्रयास किया जा रहा है।
और कानपुर की बात कर लेते हैं तो कानपुर को हम उत्तर भारत का मानचेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर भारत का मानचेस्टर। और जो है इसे हम राजमार्गों के चौराहा के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? राजमार्गों का चौराहा। और इसके साथ साथ यहां पर दो संस्थान हैं। कौन कौन से? एक है IIPR यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, दलहन शोध संस्थान, और दूसरा है NSI, नेशनल शुगरकेन इंस्टीट्यूट। तो और कानपुर को जो है हम चर्म नगरी के रूप में भी जानते हैं। किस रूप में? चर्म नगरी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पूछा जा रहा है अपने प्रदेश में कहां पर है सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान? तो ये है आपके प्रयागराज में। कहां पर है? प्रयागराज में। और प्रयागराज में एक गैलरी है, निराला आर्ट गैलरी। कौन सा है? निराला आर्ट गैलरी। और यहीं पर जो है एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है। ये किस लिए बनाया जा रहा है? पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ये जो है अपने उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ये भी पूछा गया प्रश्न है कि कौन सा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, याद रखेंगे इस बात को। और लखनऊ में जो है इस साल का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। GIS का मतलब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। और जो है लखनऊ को हम आम निर्यात जोन के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? आम निर्यात जोन के रूप में जानते हैं। और यहीं पर जो है एक क्षेत्रीय विज्ञान नगरी भी है। क्षेत्रीय विज्ञान नगरी यानी कि साइंस सिटी। और जो है लखनऊ से एक चीज और बात कर लेते हैं कि यहां पर स्थान है काकोरी। तो अभी काकोरी ट्रेन कांड इसका नाम था, तो इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि ये काकोरी जो है किस जिले में है, किस स्थान पर है? तो ये है आपके लखनऊ में। और अब आजमगढ़ की बात कर लेते हैं। तो आजमगढ़ का प्राचीन नाम था आर्यमगढ़। इसका क्या नाम था? आर्यमगढ़। और यहां से ODOP है ब्लैक पॉटरी। ब्लैक पॉटरी। और ये ब्लैक पॉटरी आजमगढ़ के खास जगह से प्रसिद्ध है। जगह का नाम है निजामाबाद। कौन सा जगह है? ये निजामाबाद है। और जो है आजमगढ़ में हाल ही में यहां जो है बंजर भूमि में वृद्धि हुई है। तो ये भी कभी पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस जिले के बंजर भूमि में वृद्धि हुई है? तो ये आपके आजमगढ़ जिले में बंजर भूमि में वृद्धि हुई है। और रामपुर से एक चीज बता देंगे आपको। क्या बताएंगे? इसे हम चाकुओं के शहर के रूप में जानते हैं। इसे रामपुर को, रामपुरी चाकू का नाम आप सुने होंगे और देखे भी होंगे और अभी भी देखेंगे। लेकिन अब इसका शेप जो है, पहले इसकी धार बहुत नुकीली होती थी, तो इसको मूवी वगैरह में दिखाते थे तो थोड़ा सा खतरनाक लगता था, डरावना लगता था। तो अब इसको बदल कर जो है इसका धार जो है थोड़ा सा ब्लंट कर दिए हैं, अब उतनी पैनी नहीं रह गई है। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो ये CSA की बात चल रही है, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। तो ये तो सबसे पहले आप जानेंगे कि है कहां पर। तो ये है आपके कानपुर में। अब कानपुर में है तो इसका जो है स्थापना वर्ष पूछा जा रहा है, कब स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया 1975 में। कब स्थापित किया गया? 1975 में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये स्थापित किया गया। और 1976 में जो है ये आपका ND यूनिवर्सिटी, NDUAT
नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। ये कहां पर, ये है आपके अयोध्या में, ये अयोध्या में है। तो ये कब स्थापित किया गया, तो ये 1976 में स्थापित किया गया। इस चीज को ध्यान रखेंगे। और 2000 में ये जो है SBPUAT यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये स्थापित किया गया। ये जो है 2000 में स्थापित किया गया। ये कृषि विश्वविद्यालय है, इनके स्थापना वर्ष पूछते हैं और इसका लोकेशन भी पूछा जाता है कि कहां कहां पर है, तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला झारखंड से सटा हुआ है। तो अब बताएंगे, ये बाउंड्री शेयर करने वाला क्वेश्चन आपके सामने है। कौन सा जिला है जो झारखंड से सटा हुआ है, तो ये है आपका सोनभद्र। तो सोनभद्र झारखंड के साथ साथ ये MP के साथ भी सीमा साझा करता है। और एक राज्य है बिहार, इसके साथ, बिहार के साथ भी अपना सीमा साझा करता है। तो ये MP, बिहार और झारखंड 3 राज्यों के साथ अपना सीमा साझा करता है। और इससे जो है क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक, ये बिहार नहीं है, ये छत्तीसगढ़ है, इसके साथ है, ये छत्तीसगढ़ है, ये आपका छत्तीसगढ़ है। तो ये पूछा जाता है सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका सोनभद्र है। MP, झारखंड और छत्तीसगढ़। और यहां पर एक नृत्य किया जाता है, कौन सा, कर्मा। तो कर्मा जो है ये छत्तीसगढ़ में भी किया जाता है। तो दोनों चीजें आपको लिंक करके बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में कर्मा किया जाता है और कहां पर, सोनभद्र में। तो इससे आप थोड़ा सा रहेगा कि हाँ लिंक करती है थोड़ी सी बाउंड्री सोनभद्र की, ठीक। और जो है सोनभद्र को जो है ये सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला है। अपने उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला है सोनभद्र में, सोनभद्र। और जो है यहां पर ताप विद्युत संयंत्र है, ओबरा ताप विद्युत संयंत्र, ओबरा ताप विद्युत संयंत्र। ये कहां पर है, तो ये है आपके सोनभद्र में। और जो है सोनभद्र का एक स्थान है सिंगरौली। कौन सा स्थान है, सिंगरौली। तो इसकी खास बात क्या है, तो यहां से कोयला प्राप्त किया जाता है, सिंगरौली से कोयला प्राप्त किया जाता है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। और सोनभद्र को हम उत्तर प्रदेश के लोग क्या कहते हैं, पावर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसे पावर कैपिटल ऑफ इंडिया की संज्ञा दी गई है, किसे, सोनभद्र को पावर कैपिटल ऑफ इंडिया। और जो है बलिया की बात कर लेते हैं। तो बलिया जो है अपने उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जनपद है। और इस अपनी सीमा किसके साथ साझा करता है, तो ये बिहार के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और जो है ये आपको एक मैप सा बता दे रहे हैं, ये आपका है बलिया, ये है बलिया और ये है शामली, शामली। और ये है आपका सोनभद्र, सोनभद्र। और ये है सहारनपुर, सहारनपुर। तो सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो ये है सहारनपुर। और सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र। और जो है आपका ये शामली है सबसे पश्चिमी जिला। और पूर्वी जिला है बलिया। तो देखिए आपको ये चारों पता होना चाहिए कि पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण में कौन सा जिला है। तो हमने आपको थोड़ा सा ऐसे, जैसे मैप होता है एक उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम करके, ऐसे आपको बताने का प्रयास किया है। तो आप अगर ऐसे ध्यान में रख के पढ़ेंगे और याद करेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा, ये दिमाग में छप जाएगा कि सबसे ऊपर सहारनपुर है, फिर नीचे सोनभद्र। इस सा और सा को कनेक्ट करके याद कर लेंगे, तभी याद हो जाएगा कि सहारनपुर और सोनभद्र, बलिया और ये जो है शामली, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं। तो तराई क्षेत्रों में कौन सी फसलें मुख्य रूप से उगाई जाती हैं, तो ये आपकी तीनों फसलें उगाई जाती हैं। कौन कौन सी, तीनों फसलें।
और इसमें जो है गन्ना को हम नकदी फसल के रूप में जानते हैं, नकदी या इसे वाणिज्यिक फसल भी कहते हैं, वाणिज्यिक फसल यानी कि कॉमर्शियल क्रॉप के रूप में जानते हैं हम गन्ना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मृदा अपरदन किस कारण से होता है? तो सर्वाधिक मृदा अपरदन जो है ये अपने उत्तर प्रदेश में जल द्वारा होता है। और सर्वाधिक औनलिका अपरदन वाला जिला कौन सा है? औनलिका। तो ये औनलिका का मतलब ये जल से ही अपरदन है मृदा का, तो ये है आपका इटावा। कौन सा जिला है? इटावा सर्वाधिक औनलिका प्रभावित जिला है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपका काम है कि इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में जैविक खेती के रूप में चयनित जिला कौन सा है? तो जैविक खेती के रूप में एक मॉडल गांव चुना गया है, ये है आपका हमीरपुर। कौन सा जिला है? हमीरपुर है, ये जैविक खेती के लिए चयनित किया गया है। और हमीरपुर किसके लिए जाना जाता है? तो ये जूते के लिए जाना जाता है। और मैनपुरी में एक पक्षी विहार है, समान पक्षी विहार। कौन सा? समान पक्षी विहार, ये है आपके मैनपुरी में। और भदोही का मुख्यालय पूछा जाता है, तो इसका मुख्यालय क्या है? ज्ञानपुर। भदोही का मुख्यालय है ज्ञानपुर। और जो है यहां पर कालीन प्रसंस्करण संस्थान है, यानी कि कालीनों के लिए तो मिर्जापुर जाना जाता है, और लेकिन इसके कालीन प्रसंस्करण या कालीन के लिए एक उद्योग संस्थान कहां पर है? ये भदोही में है। ठीक, तो ये रहा आपका आज का सेशन, समाप्त होता है। ये 30 क्वेश्चन हम आपके साथ प्रत्येक दिन डिस्कस करते हैं। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपने अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से एक एक क्वेश्चन को ध्यान दिया होगा, चीजों को नोट किया होगा और चीजों को समझा होगा। ठीक, तो अब आपका काम क्या है कि आप चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, और पहले से देख रहे हैं तो लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और ढेर सारा प्यार बांटेंगे। ठीक, तो अब हमारी मुलाकात आपसे कल के सेशन में होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद।